कृष्ण की जन्म कथा। द्वापर युग में राक्षसों का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा और विष्णु के पास गई। उन्होंने कहा, भगवान, राक्षसों का अत्याचार बढ़ते ही जा रहा है, कुछ कीजिए प्रभु। महाराजा उग्रसेन का पुत्र बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का है। उन्होंने अपने पिता को ही राजगद्दी से हटाकर कारागार में डाल दिया है और यह घोषित करवा दिया गया कि मथुरा के राजा अब स्वयं कंस ही है। कुछ कीजिए प्रभु। हे नारायण, अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होना होगा। कंस की छोटी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी। देवकी उग्रसेन के भाई की बेटी थी। वह कंस की चचेरी बहन थी। देवकी की शादी वासुदेव से संपन्न हुई। कंस ने वासुदेव से कहा कि वह अपने बहन देवकी से बहुत स्नेह करते हैं और उन्होंने कहा कि वे अपने बहन को स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करने जाएंगे। कंस देवकी और वासुदेव को छोड़ने चल पड़ते हैं और ढेर सारी संपत्ति के साथ उसे विदा करते हैं। कंस वासुदेव और देवकी से वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि रास्ते में आकाशवाणी होने लगी। कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसके गर्भ से जन्मे 8वें पुत्र हेतु तेरा वध होगा। कंस ने वासुदेव और देवकी को न मारकर उन्हें कारागार में डाल दिया। जैसे ही वासुदेव और देवकी का कोई भी संतान जन्म लेता है, कंस कारागार में आकर देवकी से उसका बच्चा छीन लेता था। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार डाला। अब 8वें संतान का समय निकट आ रहा था। देवकी और वासुदेव के कारागार में बंदी रहने की बात नंदगांव में वासुदेव के मित्र के कानों तक पहुंची।
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जिस समय देवकी के कोख से 8वें संतान का जन्म हुआ, उसी वक्त संजोग से यशोदा की भी एक बेटी हुई, जो कोई और नहीं सिर्फ माया थी। कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी भगवान अपने रूप में प्रकट हुए और कहा, भगवान विष्णु ने ही मानव रूप लेकर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। और कहा, यह अवतार कंस के संहार के लिए हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद के घर छोड़ आए और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दे। वासुदेव श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल को चल दिए। यमुना नदी श्री कृष्ण के पांव को स्पर्श करना चाह रही थी, इसलिए वे और ऊपर आ रही थी। चरण छूने के बाद वह हट गई। कृष्ण की इस लीला को वासुदेव भली भांति देख रहे थे। बारिश और तूफान में नन्हे कृष्ण को लेकर वासुदेव चल रहे थे। वह यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंच गए। और कृष्ण को अपने मित्र नंद के हाथों में सौंप देते हैं। नंद माया रूपी कन्या को वासुदेव के हाथों में दे देते हैं और उसे लाके देवकी के पास सुला देते हैं। सुबह होते ही अत्याचारी कंस देवकी के गोद से जैसे ही बच्चे को छीनकर मारने उठाता है, वह मायावी कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में जाकर लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। और कहती है, कंस, तुझे मारने वाला गोकुल पहुंच गया है और अब तुझे कोई भी वरदान नहीं बचा सकता है। यह कह के लक्ष्मी मायावी हो जाती है। समय बीतते बीतते श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ने का समय आ जाता है। माता यशोदा, जिन्होंने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण को बड़ा किया, श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर वह रो पड़ती है।
अंत में श्री कृष्ण और कंस के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध होता है। तब से श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के तौर पर हर वर्ष मनाया जाता है।